मेटलिक कंडक्टर में यहाँ पे हमने प्लेस किया। अब तो इनिशियली इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने के लिए पोलराइजेशन ऑफ चार्ज होना चाहिए। जैसे रॉड को जब अगर हम मूव करते थे, कंडक्टर को मूव करते थे, तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चार्ज सेपरेट होता था। अब इस रॉड को अगर प्लेस किया गया है तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है। तो यहाँ से हम देखते हैं, एक बार उसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये कंडक्टिंग रॉड है और इस कंडक्टिंग रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये डी पे है, किसी आर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। कोई ये डी है और ये आर डिस्टेंस है, ये है थीटा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर क्रॉस है, इंक्रीजिंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन में होगी। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हम वही, क्रॉस इंक्रीजिंग है तो वो हो जाएगा डॉट में। तो डॉट के लिए जो करंट की डायरेक्शन आएगी लेंज लॉ से अकॉर्डिंग टू ए से एंटी बी। क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी इसके परपेंडिकुलर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट कराने के लिए, चार्ज को सेपरेट कराने के लिए ये कंपोनेंट वर्क करेगा, जो है हमारा ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा और ये है ई साइन थीटा। अब इस ई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट के वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्ट कर जाएगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और वो यहाँ से इधर माइग्रेट होगा, फोर्स एक्ट करता जाएगा, इधर माइग्रेट होगा। तो यहाँ पे इस एंड पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज माइग्रेट हुआ, नेगेटिव और इस चार्ज। एंड पे जो है सर पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट हुआ। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एक बार बता देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन में होगी। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, लेंज लॉ से। B इज इक्वल टू अल्फा टी है, टाइम के साथ ये सर इंक्रीज हो रहा एंटी क्लॉकवाइज। है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगी और रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। सर्कुलर सर्कुलर है फील्ड लाइंस उसकी। तो अच्छा ये, ठीक है सर। तो अब ये जो है अंदर जो है चार्ज का पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही रॉड प्लेस करेंगे। रॉड के प्लेस करते ही चार्ज सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जस्ट इसके अंदर, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एकमुलेट हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज एकमुलेट हुआ, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगी जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा तो वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करेगा, और अपोज करते 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 एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। तो उस इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम जो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ई कॉस थीटा, डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। जो इनसाइड है वो क्या है, ये यहाँ पे ई इन है, अपोजिट होगी, ये हो जाएगा ई इन। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ से यहाँ होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, थीटा चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होगी। मतलब इस रॉड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस टाइप की है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, तो वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ जनरेट हुई। अगर यूनिफॉर्म होती तो हमें डायरेक्ट फायदा मिल जाता कि डायरेक्टली ई कॉस थीटा इनटू लेंथ कर देते तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता, लेकिन वेरिएबल है तो उसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करेंगे तो बस हमें इंटीग्रेशन में यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में है तो पोटेंशियल डिफरेंस इस इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो dv इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस के लिए dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर हम यूज करेंगे, ई डॉट डी आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो सेट हुई है वो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव है, आर और डी आर हम यहीं से ले लेते हैं, आर है और ये डी आर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में जो एंगल है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो 0 डिग्री होगा। तो यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो ये एंड जो है यहाँ पे पोटेंशियल v प्लस है और यहाँ पे पोटेंशियल v माइनस है, r इज इक्वल टू एल पे, और ये 0 से l तक जाएगा, r की वैल्यू फ्रॉम 0 टू l। तो ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा वही है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पे आएगा v माइनस ऑफ v प्लस, तो ये माइनस इधर एकोमोडेट होगा तो ये आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू
ई डी आर कॉस 0 डिग्री, और ये 0 to L। अब E की वैल्यू को पुट कर देते हैं। E की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अल्फा आर बाई टू इनसाइड है टोटल, तो ये हो जाएगा अल्फा आर बाई टू, अल्फा आर बाई टू, और डी आर कॉस थीटा। हाँ हाँ, ई है, ई इनसाइड है, ये इनसाइड है, ये इनसाइड है, और इनसाइड इज इक्वल टू ई कॉस थीटा, तो यहाँ पे ई की वैल्यू अल्फा आर बाई टू इंटू कॉस थीटा इंटू डी आर। अब ये थीटा वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है, यहाँ से जाएंगे तो यहाँ आर डी के बराबर है, ऐसे ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, क्या आर कॉस थीटा की वैल्यू डी है, डी। आर कॉस थीटा इज हाँ इक्वल, सर। तो आर कॉस थीटा की वैल्यू डी हो गई, तो इसको लिख लेंगे अल्फा डी बाई टू इंटू डी आर। अब ये सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट है, मतलब अल्फा भी कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। डी आर का इंटीग्रेशन आर होगा, लिमिट पुट करेंगे तो एल आ जाएगा, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है अल्फा एल डी बाई टू, अल्फा डी। अल्फा एल डी बाई टू, ये हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड। और पोलैरिटी कौन सी होगी, ये पॉजिटिव पोलैरिटी पे होगा राइट साइड में, और ये नेगेटिव पोलैरिटी पे होगा। पोलैरिटी की डायरेक्शन हम इलेक्ट्रिक फील्ड से फाइंड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में माइग्रेट करेगा, तो ये फील्ड का एक्सप्रेशन लिख लेना है अल्फा एल डी बाई टू। ये तो हमने ई डॉट डी आर बेसिक से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया। दूसरा तरीका है जिसको ही प्रिफर करना है, दूसरा अल्टरनेट मेथड हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि प्रीवियस नॉलेज को यूज करके, कि ये अगर रीजन है और उस रीजन में ये रॉड प्लेस्ड है एल का, हम क्या करेंगे, अगर इसको हम क्लोज कर देते हैं ये दो एक्स्ट्रा रॉड अप्लाई करके, इसको एक ट्रायंगल बना देते हैं। ट्रायंगल बना देंगे तो ये आर होगा, ये आर होगा, ये एल होगा, और ये जो है डी होगा। तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस पूरे लूप में, अब लूप में हमारे लिए ईएमएफ फाइंड करना इजी है, क्योंकि D इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। फाई क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, एरिया इस ट्रायंगल का एरिया होगा, हाफ बेस इंटू हाइट एल इंटू डी, एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड है अल्फा टी। तो यहाँ से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा मैग्नीट्यूड लेंगे, पोलैरिटी हम अपने से डिसाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा एल डी बाई टू। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इन तीनों रॉड्स के क्रॉस डेवलप हुआ होगा, टोटल लूप में डेवलप हुआ है, तो वो इन तीनों रॉड्स के क्रॉस डेवलप हुआ है। बट अभी हमें पता है कि जो रॉड रेडियस के लॉन्ग प्लेस्ड होते हैं उनके क्रॉस क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ओ ए प्लस ए बी प्लस इंड्यूस्ड ईएमएफ ओ बी, ये सब ऐड होके जो है अल्फा एल डी बाई टू होगा। हर सेगमेंट में ये डेवलप हुआ है, बट ओ ए और ओ बी के क्रॉस क्या है, ये रेडियस के लॉन्ग प्लेस्ड हैं, तो इसमें क्या होगा, जीरो होगा। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किस में होगा, अल्फा एल डी बाई टू, वो सारा उसी के क्रॉस होगा। कोई भी क्वेश्चन आता है कहीं पे भी कुछ ट्रायंगल पुट किया हुआ है, कुछ कुछ ऐसे है कि एक ट्रायंगल प्लेस कर दिया, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो वहां तो डायरेक्टली डी फाई बाई डी टी से कर लोगे। कोई और रॉड या कुछ और भी दिया हुआ है कहीं पे, तो क्या करेंगे, उसको क्लोज कर देंगे रेडियस वाले से, क्योंकि इसमें कोई वैसे भी कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होता है, और डी फाई बाई डी टी कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेशन थोड़ा सा अवॉइड हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अल्फा एल डी बाई टू। ठीक है। हाँ सर। हमने कुछ और करेंगे सर प्लीज। हाँ सर। ठीक है, अल्फा एल डी बाई टू। अब नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन, वही जो अब एनसीईआरटी वाला जो एक्सरसाइज है वो लास्ट क्वेश्चन वो अभी अटेम्प्ट करोगे। जैसे मान लिया कि इसमें मैं रिंग कंसीडर कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो डिस्क से रिप्लेस करके, कि यहाँ पे इस रीजन में अभी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है।
इसकी रेडियस कैपिटल आर है, मैग्नेटिक फील्ड अभी बी नॉट है। तो मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड अभी 0 है और कोई स्विच ऑन करता है, तो 0 से बी नॉट तक जाने में कुछ टाइम इंटरवल होगा। तो किसी ने स्विच ऑन किया या ऐसा दिया हुआ है कि किसी ने मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ करने का मतलब मान लो सोलेनॉइड में है तो करंट बंद कर दिया, तो म्यू नॉट एन आई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 हो जाएगी। तो जो 0 से स्विच ऑन में किसी टाइम तक या ऑफ में इस मोमेंट से 0 होने में, उस ड्यूरेशन में मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होती है। मान लो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई है। मान लो हमने स्विच ऑन किया, अभी वो ऑफ है, ऑन किया तो वो जब सेट होने में कुछ तो टाइम लैग होगा, कुछ स्मॉल इंटरवल ही होगा लेकिन कुछ टाइम लैग होगा। तो उस टाइम ड्यूरेशन में मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, तो उस टाइम ड्यूरेशन में टेम्पररी इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत क्विकली जनरेट होती है। तो हम मान लेते हैं कि अभी यहाँ पे एट प्रेजेंट जो है t इज इक्वल टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है और हमने स्विच ऑफ कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ होने में टाइम ड्यूरेशन लगा डेल्टा टी। डेल्टा टी बहुत ही स्मॉल है लेकिन कुछ टाइम इंटरवल है स्विच ऑफ करने के लिए। डेल्टा टी टाइम जो है उतने में क्या होगा, डेल्टा टी में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी नॉट से 0 तक चली गई डेल्टा टी टाइम इंटरवल में। तो इसमें एक रिंग प्लेस्ड है और उस रिंग का मास स्मॉल m है। ऐसा मान लेंगे कि ये स्मूथ सरफेस पे एक रिंग प्लेस्ड है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सिलिंड्रिकल रीजन में परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो इस रिंग के ऊपर चार्ज भी है, इसका मास भी है और इसका रेडियस भी है, m रेडियस r और इसका चार्ज q है। तो हमें फाइंड करना है कि फाइंड द वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रिंग आफ्टर स्विचिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ करने के बाद डेल्टा टी टाइम के बाद इसकी जो है एंगुलर वेलोसिटी या वेलोसिटी कितनी होती है। तो पहले तो ये समझ में आएगा कि कैसे एंगुलर वेलोसिटी कैसे हो जाएगी। तो मान लो कोई भी चार्ज हम प्लेस करते हैं, कोई भी चार्ज यहाँ पे प्लेस करते हैं इसमें, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो फोर्स जो है वो फोर्स टॉर्क भी जनरेट कर सकता है इसमें। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, एलिमेंट वाइज सोचेंगे कि ठीक है यहाँ से ऐसा है। अब इसमें इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज है डीक्यू चार्ज है। अब मैग्नेटिक फील्ड हमने ऑफ किया, ऑफ करने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अभी क्रॉस है और डिक्रीजिंग है। तो इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, Clockwise. सपोर्ट करेगा, Clockwise. सपोर्ट करेगा Clockwise. क्लॉकवाइज में होगा। तो Clockwise. इस Yes पॉइंट sir, पे clockwise. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे सेट हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें पता है रीजन में E इज इक्वल टू अल्फा आर बाई टू। अल्फा आर बाई टू ही क्या था, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा बाई डेल्टा, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी इज इक्वल टू सेम चीज है, बी इज इक्वल टू अल्फा टी लिखो या ऐसे हाँ लिख सर। लो डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा। तो कई जगह पे ये तुम्हें नहीं गिवन होगा, बस दिया होगा मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ डीबी बाई डी टी। तो यहाँ पे डीबी बाई डी टी लिख दिया अल्फा आर बाई टू, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, डीएफ कितना हो जाएगा, डीएफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो यहाँ पे डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। डी क्यू को हम लिख लेंगे कितना चार्ज होगा, क्या क्या वो एलिमेंट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इस सिमेट्रिकली देखेंगे तो हर एलिमेंट पे कोई भी सिमेट्रिकल डायमेट्रिकली अपोजिट होगा तो उस पे सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। Opposite direction. तो इन दोनों के फोर्सेस हाँ जो है सर। कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो हर पॉइंट के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो वो कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो अगर इस फोर्स का हम रिजल्टेंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो इस लूप के ऊपर जो नेट फोर्स है वो 0 है, नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स 0 है। जब नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास का तो एक्सेलेरेशन ही नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास एक्सेलेरेट नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा। जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा तो क्या होगा, ये फोर्स अब सेंटर ऑफ मास को एक्सेलेरेट तो नहीं कराएगा, बट क्या सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन दे सकता है, हाँ, सेंटर Rotation ऑफ करा। मास के अबाउट रोटेशन करा सकता है। Yes sir. तो इस फोर्स के वजह से टॉर्क कितना हो जाएगा, डी टाउ हो जाएगा डी एफ इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर।
ये किस सेंस में? क्लॉकवाइज सेंस में। क्या सारे फोर्स सेम ही डायरेक्शन में टॉर्क जनरेट कर रहे हैं? हाँ, हर पॉइंट पे देखेंगे तो सबका जो टॉर्क है सेम डायरेक्शन में है, सबका टॉर्क सेम डायरेक्शन में है। तो जब टॉर्क सेम डायरेक्शन में होगा तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये जो है डी टाउ जो है ऐसे लिख लेंगे, डी टाउ इज इक्वल टू डी एफ नेट टॉर्क इज इक्वल टू, सिमेट्री के वजह से नेट फोर्स 0 ना। हाँ सिमेट्रिकल की वजह से नेट फोर्स 0 हो गया। डी क्यू इंटू ई इंटू आर, रेडियस भी इसकी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे पॉइंट पे पूरे रिंग पे कांस्टेंट है, तो जो नेट टॉर्क आएगा नेट टॉर्क इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, कितना है डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। आर भी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू मतलब ये तो स्केलर क्वांटिटी है, इंटीग्रेट डायरेक्ट ऐड कर देना है, तो हो जाएगा क्यू, टोटल तो ये हो जाएगा क्यू आर डेल्टा बी। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना चेंज हुआ? बाई मैग्नेटिक फील्ड कितना चेंज हुआ है? आर बाई टू, अल्फा आर बाई टू, अच्छा हाँ अल्फा आर बाई हाँ टू यहाँ पे। तो ये क्यू आर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है बी नॉट, जीरो से बी नॉट से जीरो, वो सब तो हमने देख लिया डायरेक्शन में नेगेटिव साइन, तो बी नॉट डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा टी, ऐसे लिख लेंगे 2 डेल्टा टी। अब यहाँ से टॉर्क है, तो एक चीज है कि जो एफ डी टी होता है, एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, वैसे ही टॉर्क इनटू डेल्टा टी क्या हो जाएगा? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, प्योर रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? प्योर रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा होता है, जैसे लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे टाउ डी टी इज इक्वल टू क्यू आर बी नॉट डिवाइडेड बाई 2, टाउ डी टी इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। फाइनल डेल्टा एल, ये हो जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू क्यू आर बी नॉट, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर रिलेट कर लोगे तो, डेल्टा एल फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्यू आर बी नॉट डिवाइडेड बाई 2। फाइनल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो वो रेस्ट में ही है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम किसी ओमेगा से रोटेट करेगा कि तुरंत जैसी फील्ड ऑफ करेंगे वो थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर जाएगा, तो वो होगा आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू क्यू आर बी नॉट बाई 2। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का अबाउट सेंटर ऑफ मास यूज करेंगे, क्या वो किसी को याद है? mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई आई, तो वो हो जाएगा mr स्क्वायर, डिस्क का होता है mr स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से जो है r और r कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो ओमेगा होगा, ओमेगा का जो है छोटा सा आंसर आ जाएगा वो क्यू बी नॉट बाई 2 mr। तो इसमें कैलकुलेशन बहुत कम है, सोचने के लिए बहुत ज्यादा है कि पहले तो कि रोटेट ही क्यों करेगा, तो रोटेट करने के लिए स्विच ऑफ हुआ, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड किया, वो फोर्स अप्लाई किया, फोर्स की वजह से टॉर्क ऐड किया, टाउ इंटू डी टी जो है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हो गया। दूसरा तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस टॉर्क से अल्फा फाइंड कर सकते हैं। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, वहां से अल्फा फाइंड कर सकते हैं। फिर एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन बचपन में पढ़ा होगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी वो 0 है, अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आंसर आएगा। ठीक है, क्या ये समझ में आ गई बात? वो डेल्टा बी बाय डेल्टा टी के बाद आप जो बी नॉट बाय टी डाले वो सब बोल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनली तो 0 हो रहा है, अच्छा तो 0 माइनस बी नॉट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो अब वो इसमें r/2 कैसे पुट किया सर वहां पे? टाइम इक्वल टू कहाँ पे सर अरे ऊपर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में था ना, अल्फा आर बाय अल्फा बाई 2, अल्फा आर बाई 2 मिस हो गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अल्फा आर बाई 2, अल्फा की जगह डीबी बाई डी टी,
ठीक है। सर इधर सारे फोर्स की डायरेक्शन में जो टॉर्क लिखे आप, सारे जो फोर्स हैं वो टेंजेंशियल है, तो सारे फोर्स सेम ही डायरेक्शन में टॉर्क जनरेट कर रहे हैं। सब सारे टॉर्क इस सेंस में क्लॉकवाइज सेंस में है, तो रिंग जब सारे टॉर्क सेम डायरेक्शन में है तो सबको ऐड कर देंगे क्लॉकवाइज सेंस में, तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। अगर कुछ क्लॉकवाइज होता कुछ एंटी क्लॉकवाइज होता तो सब्ट्रैक्ट करते, एक को पॉजिटिव लेके। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। क्रॉस, ये रिंग है, रिंग के बजाय डिस्क हो सकता है, डिस्क की जगह कोन हो सकता है, वेरिएशन बहुत सारे हैं। अप्रोच सेम है, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर एंड में जो आप एंगुलर एक्सेलरेशन यूज करने बोले वो कौन सा है सर? एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ से टाउ फाइंड कर लिया, टाउ के बाद अल्फा फाइंड कर लेंगे। हाँ सर, तो आई अल्फा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है सर। ठीक है, टाउ से जो है आई अल्फा यूज कर दिया, अल्फा के बाद फिर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी यूज कर लेंगे। ओमेगा हाँ नॉट 0 है ठीक है सर। तो यहाँ से भी ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यस सर, यस सर, यस। तो ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। डायरेक्ट आसान सा क्वेश्चन ये आ जाएगा, कोई पॉइंट चार्ज दे देगा, फाइंड द एक्सेलरेशन, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, फोर्स लिखोगे, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, वो आ जाएगा एक्सेलरेशन। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। यस सर। यस सर। तो देख लो, अब ऐसे क्वेश्चन मान लो आ गए बोर्ड में तो खून खराबा ही हो जाएगा ना, एनसीईआरटी में दिया ही हुआ है। हाँ सर। मैं भी करूंगा। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं? कहाँ वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया जा रहा है। सर आएगा भी तो बोनस हो जाएगा वो सर। हाँ, वो बोनस हो वो आएगा जाएगा। तो अच्छा है फिर। तो सर ऑप्शन तो रहेगा ही उसमें और करके। बचने का रास्ता रहेगा। तो ये ऑप्शन चुके। उसके और में क्वेश्चन रहेगा कि राइट डाउन द कंडीशन फॉर बैलेंस विच ऑन ब्रिज। ठीक है, तो ये हो गया नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था। तो दो है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस में एक रॉड है या दो रॉड है, दो रॉड भी दे सकता है। एच.सी. वर्मा अटेम्प्ट करोगे तो वहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो 2 4 5 क्वेश्चन है और एक ये है, ये सफिशिएंट है। अभी अटेम्प्ट करोगे उसको। सर 98 98 क्वेश्चन है सर उसमें इंडक्शन में। तो 98 तो है। वो दो बाकी 2 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा दे दीजिए सर, 100 कर दें। अब पूरा करेंगे। इतना क्लिक नहीं किया गया है उनको कि 100 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला पोर्शन। इंड्यूस्ड ईएमएफ में 3 वेरिएशन था, रोटेट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, और ये है मैग्नेटिक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लो कि अब नेक्स्ट है, हम एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, वो है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस है, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन एक प्रोसेस है और सेल्फ इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है। तो सेल्फ इंडक्शन प्रॉपर्टी ऐसी है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी लूप बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द चेंज इन करंट इन इटसेल्फ। जब टेंशन वाला पार्ट है वो नोट्स में लिखा हुआ है। तो इट इज द प्रॉपर्टी, ये चीज इट इज द property by virtue of which any loop or circuit opposes the current change in itself। खुद के करंट चेंज का अपोज करता है, मतलब उस लूप या सर्किट का ये नेचर होता है कि वो करंट को चेंज होने देना नहीं चाहता है। जीरो है तो जीरो ही रहे, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम रहे, तो वो अपोज करता है। ये एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का मेजरमेंट हम लोग करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस से। सेल्फ इंडक्टेंस जैसे रेजिस्टेंस क्या है, वो करंट फ्लो का रेजिस्टेंस, करंट फ्लो का अपोज करना, वो होता है रेजिस्टेंस।
और उसको कैलकुलेट भी करते हैं हम रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस एक नेचर भी है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी भी है। तो सेल्फ इंडक्शन वैसे ही है, जैसे मान लो कि अगर कोई लूप है, एक लूप ऐसा कंसीडर करते हैं कि एक कोई भी लूप है, सर्कुलर या किसी भी शेप का लूप है, ये बोल्ड लाइन जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है और ये डॉटेड लाइन बिहाइंड द प्लेन है। इसमें मान लो करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। अब इस करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड है कुछ, कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे 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 डायरेक्ट जाएंगी, यहाँ से ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस टाइप का जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो अब इस के खुद के करंट के वजह से कुछ इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से कुछ फ्लक्स होगा, कुछ फ्लक्स होगा। तो फाई जो हम बोल सकते हैं कि फाई इन दिस लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द लूप। अब जब करंट फ्लो हो रही है तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी अगर हम रिमूव करते हैं तो फाई इज इक्वल टू एल आई। एल आई, एल जो है, एल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसकी यूनिट जो है, इसकी यूनिट हेनरी होती है, जो एसआई यूनिट है वो है हेनरी। हेनरी, हेनरी कैपिटल एच। फिर से वही, जैसे कैपेसिटर्स की यूनिट होती है फैराड, वैसे इसकी यूनिट हेनरी है, और ये हेनरी जो है बहुत ही लार्ज होती है। तो जनरल जो कैपेसिटर होते हैं, इंडक्टर्स होते हैं या इंडक्टेंस होता है, वो मिली हेनरी या माइक्रो हेनरी इसी रेंज में यूज होता है। तो अब क्यों कि जैसे मान लो कि अब इसमें किसी ने करंट स्विच ऑफ कर दिया, या पहले ऑफ है ऑन कर दिया, तो वो जो ट्रांजिएंट सिचुएशन है इसमें करंट सेट होगी, करंट चेंज होगी। जब करंट चेंज होगी तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ये क्या करेगा, उस फ्लक्स चेंज का अपोज करेगा। वो फ्लक्स चेंज का अपोज कैसे करेगा, वो एक ईएमएफ जनरेट करता है। ईएमएफ कैसे जनरेट करेगा, वो ईएमएफ हम फाइंड कर सकते हैं। E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। ये माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी मतलब माइनस एल डी आई बाई डी टी। बेसिक नेचर क्या है कि वो फ्लक्स चेंज का अपोज करेगा। फ्लक्स चेंज अगर करंट की वजह से हो रहा है, मान लिया यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे एल मानते हैं कि टाइम से इंडिपेंडेंट है, एल टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, बट मान लो ऐसी कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि एल भी टाइम के ऊपर चेंज हो रहा हो, तो बेसिक नेचर क्या है, फ्लक्स का अपोज करना। अगर इंडक्टेंस कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब करंट चेंज का अपोज करेगा। कि करंट अगर इसमें इंक्रीज कर रहा है, मान लेते हैं डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रही होगी। यहाँ से अगर ऐसे सोचो कि मतलब हम इसका अगर टॉप व्यू सोचते हैं, टॉप व्यू सोचते हैं, यहाँ से अगर कोई ऑब्जर्वर देखता है, यहाँ से अगर ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसको दिखेगा ये सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में करंट कैसे दिख जाएगी, उसको करंट दिख जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड उसको दिख जाएगा डॉट। तो डॉट, अगर मान लो करंट इंक्रीज हो रही है, करंट इंक्रीज हुई तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट इंक्रीजिंग है, तो डॉट इंक्रीजिंग के लिए वो क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो क्रॉस के वजह से ये इधर करंट एक सेट होगी जिसको बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अब ये अपोज करेगा, ये अपोज कैसे करेगा, ये एक ईएमएफ जनरेट करता है। तो कई बार हम इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ वर्ड भी यूज किया जाता है, कि जो अप्लाइड ईएमएफ है, अप्लाइड ईएमएफ के अपोजिट डायरेक्शन में वो ईएमएफ जनरेट कर रहा है, जिसको बोल देते हैं कि बैक ईएमएफ जनरेट कर रहा है वो, तो बैक ईएमएफ हो जाएगा एलडीआई बाई डी। तो करंट अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो उसको डिक्रीज कराएगा, अगर करंट डिक्रीज कर रहा होगा तो उसको इंक्रीज कराएगा। बैक ईएमएफ क्या होगा, उसी के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया भाई, ये सेल्फ इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है, और उसका मेजरमेंट होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल। एल से हम मेजर करते हैं जिसकी यूनिट होती है फाई हेनरी। तो एल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं कि हमें कई सारे सर्किट का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना होगा। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ एल हमारा बेसिक क्या है, जैसे हम कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे थे, कैपेसिटेंस क्या था, Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। क्या कैपेसिटेंस चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं। क्या कैपेसिटेंस वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं। रेशियो के ऊपर डिपेंड ये तो करता है। मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो वैसे ही हम ऐसा मटेरियल एल